वहाँ से मैंने अपनी इमिग्रेशन करवा ली है, सारा प्रोसीजर करवा लिया, कस्टम भी क्लियर हो गया हमारा। कोई मुझे एक सिर्फ इस मास्क के अलावा कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और मैं हूँ आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये टूर मेरा बहुत ही ख़ास होने वाला है। दो रीज़न हैं उसकी। नंबर 1 कि मैं जा रहा हूँ जवेद चौधरी के साथ, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये मेरा उनके साथ वैसे तीसरा टूर है। और उसके अलावा दूसरी ख़ास बात जो मेन इस टूर की वजह है, एक तो हाँ वो वजह भी है कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद पहली दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल। लेकिन उससे बड़ी वजह है जहाँ मैं इस्तांबुल टर्की जो जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं वहाँ इस अर्तुगरुल के हम मज़ार पे भी जाएंगे, हम उस्मान गाजी के मज़ार पे जाएंगे जो पहले सुल्तान हैं खिलाफत उस्मानिया के। ठीक है जी, तो बहुत ही एक्साइटेड टूर होने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो उसके तो वो आगे मैं वीडियोस बनाऊँगा। हमारा ये 7 दिन का टूर है, वो आपको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करता रहूँगा और प्रॉपर विज़िट करवाता रहूँगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें हम देखेंगे कि कोविड के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या चेंजिंग आया है। ठीक है ना, ये हम देखेंगे कि हमारी जो पहले इमिग्रेशन सारा जो प्रोसेस था, जो मतलब किस तरह से क्या क्या चेंजेस हैं कोविड की वजह से, किन बातों का आपको ख्याल करना चाहिए, क्या चीज़ें नई हैं, क्या सख्तियाँ हो गई हैं, किन चीज़ों से एहतियात करनी है। तो एयरपोर्ट की रूटीन, मतलब इन शॉर्ट एयरपोर्ट की रूटीन किस तरह से बदली है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो यही चीज़ बदली है कि ये देखें, ये मेरे मुँह पे जो मास्क है पड़ा, ये मस्ट है, इसके बगैर एंट्री भी नहीं थी। पहली सबसे बड़ी चेंज जो ये है। खैर, अब मैं यहाँ इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लगा हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ से अब और मैं ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। ये आपको ये भी बता दूँ, मैं अकेला यहाँ ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं यहाँ ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे साथ लोग होंगे, बहुत ही अच्छा मज़ा आता है टूर का। मैं पहले भी इनके साथ कर चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पीछे मेरा ग्रुप ठहरा है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे ही लोग ये इकट्ठे हो जाएं, ये आईबेक्स, हमारी जिस कंपनी के साथ जा रहा हूँ, आईबेक्स नाम है उनका, जवेद चौधरी साहब की। तो जैसे ही लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर हम आगे जाते हैं। मेरे सामने इंटरनेशनल लाउंज है, वहाँ से हमने यहाँ चेक इन करना है। तो फिर आप आगे चलते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, हमारे ग्रुप फेलोज़ इकट्ठे हो गए हैं काफ़ी सारे। तो ये अब हम अंदर जा रहे हैं इंटरनेशनल लाउंज की तरफ। हाँ, वहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन की है और यहाँ से आप टिकट इशू करवा रहे हैं। यहाँ पे आ गए, कोई फ़र्क नहीं था, कोई सिक्योरिटी, कोई अभी तक हमारा थर्मल चेक नहीं किया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं टिकट इशू करवा के और फिर आपको जाके आगे बताते हैं कि आगे क्या सीन है। जी, तो व्यूअर्स, वहाँ से मैंने अपनी इमिग्रेशन करवा ली है, सारा प्रोसीजर करवा लिया, कस्टम भी क्लियर हो गया हमारा। तो अब मैं लाउंज में आ गया हूँ। तो अब टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और हमारी 4:30 बजे की बोर्डिंग है, 5 बजे फ़्लाइट है। तो अभी तो जना इसको उतार देते हैं, अजीब लग रहा है थोड़ा। तो अभी तो 2 घंटे हैं हमारे पास जी। ठीक है, तो आपने अब पीछे से देखा था जी, मतलब कोई मुझे एक सिर्फ इस मास्क के अलावा कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आई। मैंने जो कुछ और वीडियोस देखा है, कुछ इंडिया की वीडियोस देखा था, वहाँ थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, शायद इस वजह से कि अभी कोरोना वहाँ, मतलब आज की डेट तक, आज 16 सितंबर जो डेट है, आज तक इंडिया में मतलब कोरोना ज़्यादा फैल रहा है बनिस्बत पाकिस्तान में, बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। तो इसलिए शायद ये यहाँ नरमी ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं जो इंडिया की वीडियोस देख रहा था वहाँ ज़्यादा सख्ती थी। ठीक है ना, तो वहाँ बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब बहुत एक गैप रखा जा रहा था, सोशल डिस्टेंस था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने पे आया। इवन कि वो थर्मामीटर भी जो थर्मल जो चेक करते हैं हमारा, उससे एयर जो टेम्परेचर चेक करते हैं, वो भी नहीं किया गया। तो सिर्फ मास्क ही था जो कंपलसरी था। चले जी, एयरप्लेन के अंदर हम जा रहे हैं, तो मैं आपको आगे जाके प्रॉपर व्यू देता हूँ। तो मैं प्लेन में आ गया हूँ, पूरा प्रोसीजर हो गया है, 4:30 हो रहे हैं इस वक्त, बोर्डिंग कर ली हमने। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोई नई चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई इसके कोरोना की वजह से जिसे कहीं थोड़ा मुश्किल हुई हैं, जिसकी रीज़न मैंने आपको बताई हैं। पाकिस्तान में कोरोना क्योंकि कंट्रोल हो चुका है, शायद इसी वजह से काफ़ी ईजी था। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर था। जो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ।
अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता दूँ कि उसमें मैं तुर्किश एयरलाइन में आ चुका हूँ और विंडो के साथ शुक्र है मुझे सीट मिली है। खैर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना तुर्किश एयरलाइन का रिव्यू दूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।